हम 6 वचन से पढ़ेंगे तो वहाँ से तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि भेंट उठाना, भेंट बोना, सब कुछ करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरे भवन में हो तो खाली हाथ नहीं आना। यदि तुम्हारे हाथ भरे हुए होंगे तो भरे हुए हाथों से आप जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू सुबह बोता है, शाम को बोता है, तो वो भी तेरे लिए उगाता है। ऐसा नहीं है कि तुमने बोया हो और तुम्हारे लिए ना फसल लेकर आए हो। सभी ध्यान दें, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाता है, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं तो परमेश्वर कहता है तुम बहुत आई से ब्लेस होते हो, तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खुल जाते हैं। जैसे कि 10वें हिस्से के बारे में लिखा, हमारी कमाई का 10वां हिस्सा। कृपा करके सभी बैठ जाएं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम अपनी भेंट को और अपने 10वें हिस्से को लाते हो तो तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोले जाते हैं। हालेलुया। तो मैं ये वचन को पूरा करती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ मेरे लिए परमेश्वर आकाश के झरोखे क्या खोल चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर आकाश के झरोखे खोले तो उसके लिए परमेश्वर के वचन के जो नियम दिए गए हैं, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं, उन सभी को यदि हम पूरा करते हैं तो हम वो आकाश के झरोखे हमारे लिए खोलते हैं। हालेलुया। तो सभी जन अपनी ऑफरिंग को उठाएं, धन्यवाद की भेंट को और 10वें हिस्से को। हम ज़्यादा वचनों में ना जाते हुए, अगर हम बहुत सारी गवाहियों को देखें कि शारपत की विधवा ने बोया तो उसने बहुत आई से काटा। अगर हम एक विधवा जो न्यू नेम में है, नवे नेम में है, जिसने 2 दमड़ियाँ बोई और उसकी गवाही हम सुनते हैं। उसने कुछ नहीं सोचा कि मैं रख छोड़ूं, ये भी एक गवाही है उसकी बहुत बड़ी। तो उसने भी बोया। अगर हम कोर्नेलियस को देखें, प्रेरितों के काम में 10 अध्याय में शुरू से अगर हम पढ़ें तो वो नौकरी करने वाला बंदा था। ये 2 विधवाएं थी और वो नौकरी करने वाला बंदा था। वो परमेश्वर का भाई मानता था। उसने कभी नहीं सोचा कि मैं नौकरी करने वाला हूँ, जहाँ ऐसे अपने आप में जैसे हम बोलते हैं ना, दोष रखते हैं कि अपने आप में अकड़ रखते हैं। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। वो नम्रता पूर्वक व्यक्ति था, वो बोलने वाला व्यक्ति था और बराबर प्रेयर करने वाला व्यक्ति था। तो हम ये 3 गवाहियों का लेकर चले तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम कभी भी तंगी में, प्रॉब्लम में, समस्या में नहीं रह सकते। तो यदि पिछले हफ्ते हमने सुना कि कैन और हाबिल ने अपनी भेंटों को बोया तो जो हाबिल की थी वो ग्रहण हुई। तो यदि हम कुड़कुड़ा के देते हैं, कुड़कुड़ा के जहाँ हम कुछ भी करते हैं तो परमेश्वर कहता तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं होती। तो यदि हम खुशी के साथ, आनंद के साथ, श्रद्धा के साथ देते हैं तो परमेश्वर कहता तुम पर आकाश के झरोखे खोले जाते हैं। तो आइए हम अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएंगे और अपने 10वें हिस्से को, जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोना चाहते हैं, वो पीले मलक में बोए, ताकि हमें भी पता हो कि किसने अपने 10वें हिस्से को बोया है और अब उसके लिए प्रेयर हो। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रेयर करेंगे। हम अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं, जैसे मलाकी 3:10 में लिखा हुआ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सब कलीसिया कहे आमीन। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूखूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहे आमीन। आइए अपनी ऑफरिंग को उठाएं, धन्यवाद की भेंट को उठाएं और अपने 10वें हिस्से को उठाएं। बोले परमेश्वर जैसे तेरा वचन मैं पूरा करूं वैसे तेरे वायदे मेरे जीवन में पूरे हों। आकाश के झरोखे मेरे लिए खुल जाए। मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद की भेंट को जो आपने मुझे पूरा हफ्ता, पूरा महीना संभाल के रखा, मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता तेरे वचन में लिखा मैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना ब्लेस किया जाऊंगा। और पिता ये सब भेंटें इनकी और जो इन्होंने 10वें हिस्से वो जो ऑनलाइन बोलते हैं, मेरे परमेश्वर उन सभी को तेरे सामर्थ्य हाथों में देती। परमेश्वर
ब्लेस करे मेरे परमेश्वर, उनके लिए आकाश के झरोखे खुल जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, जैसे तेरे वचनों को ये पूरा करते, तेरे वायदे इनके जीवनों में पूरे हो मेरे परमेश्वर। पिता तेरा धन्यवाद, जब भेंटे 10वां हिस्सा तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो प्रभु, उन कामों को देखते हुए आप इन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, इन्हें पे बैक करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, इनके खत्ते भरे रहे, इनके बटुए ब्लेस हो मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। इन भेंटों को ग्रहण करें परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।